नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो, बहुत सलाम भेजा करो। मोदी सामीन अस्सलाम वालेकुम। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक हमारी रूह की ग़िज़ा है और ये हमारे ईमान की जान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक और नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दूध पाक का पढ़ना हर दर्द की दुआ है, हर परेशानी का हल है, हर मुश्किल का हल है। अगर आपको कोई परेशानी पेश आए तो दूध पाक पढ़ना शुरू कर दें तो परेशानी नहीं रहती। मुश्किल जो भी हो वो दूध पाक की बरकत की वजह से आसानी में बदल जाती है। जब आप किसी तकलीफ़ में हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध पाक पढ़कर तो देखें कैसे आपकी तकलीफ़ ख़त्म होती है। बीमारी में पड़े तो बीमारी ऐसे दूर होती है कि जैसे आप कभी बीमार ही ना हुए हों। ये सब दूध पाक की बरकत की वजह से मुमकिन हुआ है। जैसे ही आप दूध पाक का विर्द करते हैं तो महसूस करें कि आपके दिल को सुकून मिल रहा है। इससे पता चलता है कि दिलों का सुकून दूध पाक के पढ़ने में पोशीदा है। घरों में खैर बरकत नाज़िल होती है क्योंकि दुखी दिलों का सहारा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दूध पाक का पढ़ना है। अपने घरों में एक टाइम मुकर्रर कर लें, यानी कि एक निश्चित बना लें कि मैंने इस वक्त सिर्फ दूध पाक ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। फिर देखिए कैसे आप पर बरकतें नाज़िल होती हैं। मुश्किलात का खात्मा होता है, गम ख़त्म होते हैं, तंगी और परेशानी का खात्मा होता है और हर तरफ आसानी और खुशहाली ही खुशहाली होती है। दूध पाक की वजह से दुनिया भी हमारी अच्छी हो जाएगी और आखिर में तो हमारे लिए मज़े ही मज़े हैं, जन्नत ही जन्नत है। जो भी मुश्किल हो, परेशानी हो, एक इंच इसमें अगर दूध पाक पढ़ेंगे तो पहाड़ जैसी मुश्किल भी एक इंच इसमें ख़त्म हो जाएगी। सुबहान अल्लाह। आइए हम आपको एक अमल बताते हैं जिसको करने से हर तरफ आसानी होती है और परेशानी का नाम निशान भी नहीं रहता। अमल यह है कि रात को शक नमाज के बाद आपने 100 मरतबा दूध इब्राहिमी एक नशीस में पढ़ना है, मोहब्बत और इखलास के साथ। बुजुर्ग कहते हैं कि सिर्फ दूध इब्राहिमी पढ़ा जाए क्योंकि दूध इब्राहिमी एक तो तमाम दुरूदों का सरदार है, दूसरा इसको आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से तालीम फरमाया है। एक ही नशीस में दूध इब्राहिमी पढ़ना है और इसका सवाब बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को पेश करना है और इनसे दुआ करनी है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा अपने वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी सिफारिश कर दें और इनसे मेरा जो मसला हल करवा दें। खुदा की कसम, अगर आपकी परेशानी पहाड़ जितनी भी होगी तो इस अमल की बरकत की वजह से मिनट में ख़त्म हो जाएगी। आप पर जो भी बंदिश हो, जादू हो, जिन्नात का मामला हो, कर्ज हो, गम हो, जो भी मसला हो, इस अमल की बरकत की वजह से ख़त्म हो जाएगा। अगर इस अमल को आप रोज़ करेंगे तो सुबहान अल्लाह, फिर तो कोई मुश्किल ही ना रहेगी क्योंकि आपने तो गुनाह कर के अपनी ज़िंदगी को सिया कर रखा होता है। बड़े बड़े आमलों के पास भी आप इलाज करवा कर थक चुके होते हैं। जो भी जादू जिन्नात का मसला होता है और जो भी वजीफ़े आप पढ़ते हैं ताकि आपका जादू जिन्नात ख़त्म हो जाए, आप थक चुके होते हैं लेकिन वो मसला हल नहीं होता। आप दूध इब्राहिमी पढ़कर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को हदिया तो करें, फिर देखें अकलें कैसे हैरान हो जाती हैं, आप पर कैसे इनाम करम की बारिश होती है। इस बारगाह में तो ऐसा है कि खोटे सिक्के भी चलते हैं। इस बारगाह में तो मोहब्बत इखलास देखा जाता है, अकलें नहीं देखी जाती, पढ़ाइयाँ नहीं देखी जाती। जितने ही मोहब्बत इखलास से आप पढ़ेंगे तो उसका उतना ही असर होगा। अगर आप इस नशीस में पढ़ते हुए रो भी पढ़ते हैं तो सुबहान अल्लाह पौधे निकलेगा जिसका आप भी फल खाएंगे, आपकी नस्लें भी खाएंगी और अगर आपकी 7 नस्लों में तक खुशहाली रहेगी। अगर सुबहान अल्लाह, अगर आपकी नस्लों में से कोई इस अमल को जारी रखेगा तो आपकी नस्ल में कोई बदनसीब बदबख्त पैदा ना होगा। सुबहान अल्लाह।
کیونکہ ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر سختی نبی کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھیں اور ساتھ ہی یہ عمل بھی اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں درود و سلام پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی نشر اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔